के कैडर दिए हैं क्योंकि रेगुलर प्रमोशन को फिर बाद में हम कर लेंगे किसी वक्त भी। तो ये मैंने इसको एक्सप्लेन कर दिया कंप्लीट। और अब मैं चाहूंगा कि इसके अंदर जो क्वेश्चन आंसर हैं उसको मैं सर एक एक करके आपके सामने पेश करता हूं, ताकि आप अनम्यूट सर कर लीजिएगा। अब सब लोग जो प्लीज खालिद साहब को सुनिएगा। तो मैं इसको करने लगा हूं जी, और स्पीकर व्यू में लेके आ रहा हूं ताकि खालिद साहब आपको सिर्फ नजर आएंगे। सर पहला क्वेश्चन जो मेरे पास आया हुआ है वो है नंबर 1 ये है कि वो लोग जो टर्मिनेट हो गए थे सर, वो लोग जो रिटायर्ड हो गए थे, जब प्रॉब्लम आई तो वो रिटायर हो गए थे, उसके लिए वो कह रहे हैं कि इसका क्या होगा। पहला क्वेश्चन अनम्यूट कर लीजिए सर जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंतहाई काबिल एहतराम जनाब डिजिटल चीफ साहबान, जोनल साहबान, सेक्रेटरी साहबान, एरिया मैनेजर साहब, मेरे फील्ड के अजीम साथियों, ख़वातीन और हज़रात, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सबसे पहले तो अल्लाह का करोड़ों शुक्र अदा कीजिए जी सारे साथी कि अल्लाह ने तौफीक दी कि ये कर्ज था जो अल्लाह ने उतारने का मौका दिया, और फील्ड की जो अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह वबरकातुहू। जो फील्ड की थोड़ी खुशियां जो है पिछले 3.5 साल से स्ट्रगल कर रहे थे, अल्लाह ताला ने चेयरमैन साहब को ये हिम्मत को तौफीक दी कि हमने मिलकर बोर्ड से अप्रूवल लेने में कामयाब हो गए, और ये स्ट्रक्चर आज आपको प्रिंटेड फॉर्म की सूरत में सिग्नेचर शुदा आपके पास मौजूद है जी। मैं ये समझता हूँ दोस्तों, ये मैंने साल के शुरू में भी कहा था, पिछले साल भी कहा था, और अभी जब चाय लिया मैंने आपसे कहा ये साल खुशहालियों का, तरक्कियों का, और फील्ड के लिए इंशाअल्लाह ताला कभी बेशी हो रहा है तो इंशाअल्लाह ताला उसको दूर करने का साल होगा। अल्लाह ने ये मौका दिया है जी कि ये चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह अब लीगली आपके पास आ गई हैं, और इसके ऊपर मैं चेयरमैन साहब का, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का, स्टीयरिंग कमेटी का, फील्ड फेडरेशन का शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन्होंने कंबाइन एफर्ट से, अल्लाह के फजलो करम से ये हम नया फील्ड स्ट्रक्चर आप दोस्तों को देने में कामयाब हुए, जिसमें आपकी कमीशन भी इसमें बढ़ गई है आपकी। उसके साथ साथ आप देखिए कि असल जो मसला टीयर का था, जिसमें रिक्रूटमेंट वाला एलिमेंट हमारा बहुत ज़्यादा इफेक्टेड हुआ था, उसको भी हम दोबारा से रिवाइव करने में कामयाब हो गए हैं। तो मेरी आप तमाम दोस्तों से गुजारिश है, ये अभी मैंने सर्कुलर भी कर दिया है, इसको व्हाट्सएप ग्रुपों में भी शेयर कर दिया है, कोई अभाव नहीं रहना चाहिए दोस्तों। अब बहुत सारी क्यूरीज आ रही हैं, पहले तो ये क्यूरीज आती रही 3-4 एक हफ्ता पूरा मैं सुनता हूँ, रात 2-2 बजे तक मैं लोगों को रिप्लाई कर रहा हूँ। काइंडली प्लीज मैंने एक फोकल पर्सन रख दिया है जो आपकी तमाम क्यूरीज का जवाब देगा। अभी मैं इसको आपके रीजनों में भी भेज रहा हूँ, जो पूरी नेगोशिएशन के दौरान फील्ड फेडरेशन के साथ, मैनेजमेंट के साथ बैठे रहे हैं, मैं इनको भेज रहा हूँ। अभी मेरे पास मकसूद साहब होते हैं, उनको आपके रीजनों में भेजूंगा, आपके इंचार्जेस भी सारे उनके साथ बैठेंगे, 2 मिनट से बाहर बैठेंगे, ताकि कोई बहाम नहीं किसी के दिल में रहना चाहिए जी, कल को गिला करे कि जी मैंने तो कर लिया था, ये मेरी चीज कमी रह गई। दोस्तों अब ये जो अभी साइन शुदा क्राइटेरिया मैंने आपको दिया है, इसमें कोई कमी बेशी नहीं होगी, कोई कंडोनेशन नहीं इसके अंदर। ये 3 तरह की चीजें आपको दी गई है इसमें, जिसमें भी आप समझते हैं कि आप फॉल करते हैं, आप उस चीज को अडॉप्ट करें आप। पहली बात तो ये थी दोस्तों कि अपग्रेडेशन है इसके अंदर। अपग्रेडेशन में ये है कि वो अभी तारक साहब ने उस पर ब्रीफ कर दिया है, मेरे तमाम जोनल साहबान से गुजारिश होगी, अपग्रेडेशन में जो सीनियर सेल्स मैनेजर बनने हैं वो काइंडली इमीडिएटली आप इनके आज में, और आज भी आपने खोला है, कल भी आप खोलेंगे, अपग्रेडेशन फौरी कर आप दोस्त, क्योंकि ये वो बंदे थे जो ऑलरेडी हमारे पेरोल पर थे, एक्टिव थे, काम कर रहे थे सारे, इनको फौरी तौर पर आप अपनी मंडे वाले दिन इनके नंबर अलॉट कर दे। सिस्टम कंप्यूटर में इंस्टॉल कर दिया गया है, सीरियलें तमाम जोनों में तकसीम हो चुकी हुई हैं, और मंडे से इंशाल्लाह ताला आपके नए चैनल में आपका बिजनेस जो है वो सबमिट होना इंशाल्लाह शुरू हो जाएगा। मैं इसके ऊपर आईटी डिपार्टमेंट का और मार्केटिंग डिवीजन का और F&A डिवीजन का इनको मुबारकबाद पेश करता हूँ कि इन्होंने बड़े शॉर्टेस्ट टाइम के अंदर, नेवर एवर कभी कारपोरेशन में इतनी तेजी के साथ जो काम अभी हो रहे हैं, मैं तमाम दोस्तों का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि इन्होंने भरपूर तरीके से 1 हफ्ते के अंदर अंदर ये सारी चीजें हमने मैनेज की हैं, और ये सिस्टम हमारा बिल्कुल ऑनलाइन है इस वक्त। आप नंबर भी मैंने देखा इशू होने शुरू हो गए हैं, रसीदें भी इशू होनी शुरू हो गई हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह अब इसमें कोई बहाम नहीं है। दूसरी बात यह है कि SSM जो नंबर अलॉट करने हैं वो काइंडली मंडे वाले दिन, आज कल का भी खोल के ये सारी चीजें अपनी फॉर्मेलिटीज पूरी कर आप इनके नंबर फौरी तौर पर जारी कर दें। बाकी यहाँ पे एक जो चीजें तारक ने सारी क्लियर कर दी है, इबहम ये आ रहा है आपका सिर्फ यहाँ पे लोग, मुझे अभी ये B कैटेगरी के जो लोग 35 लोग
अभी जो डाउनग्रेड हुए थे उनको 3 दफा चांस पहले भी दिया जा चुका था। मैंने बड़ी फाइट की इनके लिए। मैंने कभी किसी चीज का वादा नहीं किया किसी के साथ, और ना मैंने कभी किसी काम के लिए कमिटमेंट की है। इंसान के पास में सिर्फ एफर्ट्स करना, और जितनी एफर्ट्स की आज मैंने लोगों का मैसेज सुन रहा हूँ, मुझे भी दुख हो रहा है। मैं वकील जरूर हूँ आपका, लेकिन आप ये मेरे ऊपर इस तरह से नहीं लगा सकते जी कि आपने हमारे लिए कुछ नहीं किया, हमारा टाइम जाया हो गया। इस तरह से मैंने 5 दफा अटेम्प्ट, मुझे पता है किस तरह से मैंने चीजें आप लोगों की फेस की हैं। बोर्ड के सामने मैंने लेके जाना है, इसको फिल्टर करके चीजें जाती हैं, और मैंने 5 दफा अटेम्प्ट किए हैं कि आपका काम इसी तरह से कोई ना कोई टारगेट, लेकिन उसमें भी आपने सब दोस्तों ने मुझे ये कहा था कि जी ये कोटा हम 84 लाख रुपए इंशाल्लाह आप हमें मौका दें तो आपको ये पूरा करके देते हैं। दोस्तों उस वक्त कोई टूल नहीं था हमारे पास, इसलिए मैंने 5 अटेम्प्ट किए हैं। तो फिर फाइनली ये हुआ था जब बोर्ड में जा रही थी चीजें ये, तो उन्होंने कहा बोर्ड में अब देखे मैंने द लार्जर इंटरेस्ट ऑफ द कॉर्पोरेशन काम करना है, ठीक है। जहां लाखों की तादाद में हम हर बंदे को भी खुश नहीं कर सकते, हर बंदे की ख्वाहिश भी पूरी नहीं कर सकते। जब क्राइटेरिया कॉर्पोरेशन लेवल पे बनेंगे तो सबकी मेजोरिटी को मद्देनजर रखा जाता है कि लोगों का फायदा हो उसके अंदर। इसमें मैंने पूरी ईमानदारी से कोशिश की है कि आप लोगों के लिए कुछ बेहतरी हो सके। लेकिन जब फाइनली जब बोर्ड में जा रही थी चीजें, तो उन्होंने कहा जी इतनी चीजें आप लेकर जाएंगे तो आप चीजों से आप दो बैठेंगे, आप बोर्ड ये टेक्निकल चीजें इतनी अंडरस्टैंड नहीं करेंगी चीजें, आप इस तरह करें। 84 लाख तो उन्होंने करना है, इनको भी आप इसी एसिलेटेड स्कीम में डालते हैं सबको, ताकि ये बंदे, अभी लोग मुझे कह रहे हैं देखे जी हमने पहले 50 लाख रुपए कर लिया हुआ। दोस्तों ये आपको अंदाजा नहीं है, जो काम करने वाले बंदे हैं, ये जो करना चाहते हैं, ये 4 महीनों में 1 करोड़ रुपया कोई टारगेट नहीं है। इस तरह के इस वक्त इन्फ्लेशन है पाकिस्तान के अंदर, जिस तरह का पैसा मार्केट में मौजूद है। आप एक साइड पे बता रहे हैं कि इस वक्त फ्लड आया हुआ है, हालात खराब है, फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं है हमारी। दोस्तों आप उन लोगों की तरफ भी देखो, अभी गुजरात जेलम के एक एरिया मैनेजर राजा तासब साहब है, मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ, माशाल्लाह 1 महीने में 93 लाख प्रीमियम किया उन्होंने। आपको इतनी अच्छी फैसिलिटी मौजूद है यहाँ पर, जिसने काम करना आप नियत करें। अगर आप टूटे हुए दिल के साथ नियत करेंगे तो कुछ भी हासिल नहीं कर सकेंगे आप। मैं ये समझता हूँ दोस्तों, ये वो वाली चीजें नहीं है जो आप मुझे अभी एक बंदे ने मैसेज किया था, देखें जी मैंने घर बार बेच कर मैंने जिंदगी में हमने कभी ऐसा किसी को ना तो काम का है ना हमने इस तरह का कभी काम किया है। जेन्युइन काम करें, सही बिजनेस करें, मार्केट में क्लाइंटेज बहुत है। अभी 0.5% पेनिट्रेशन है स्टेट लाइफ की इंश्योरेंस की पाकिस्तान के अंदर, और अभी 7 गुना बिजनेस की अपॉर्चुनिटीज मार्केट में मौजूद है। अगर तो आप दिल हार बैठे हैं तो मैं इसके लिए कुछ नहीं कह रहा, अभी लोगों के जज्बात सुन रहा हूँ। दोस्तों मैं ये बात यकीन रखें कि अगर अल्लाह ताला ने मुझे जिम्मेदारी दी है तो मैं कोशिश कर रहा हूँ, एक एक बंदे के लिए फाइट कर रहा हूँ। लेकिन जब किसी बड़े फैसले की बात आती है तो हमेशा जो लार्जर इंटरेस्ट ऑफ दी मार्केटिंग होगा मैं वही फैसले करूंगा और वही बोर्ड में लेके जाऊंगा। इसके ऊपर मुझे जितनी रेजिस्टेंस मिली है, आप दोस्त गिला कर रहे थे हम 4 दफा मिले आपको, 5 दफा, मेरी तो पहले दिन से कोशिश है कि आप दोस्तों के लिए जो कर सकते हो यही मैं कर्ज उतारने के लिए आया हूँ यहाँ। मुझे चीजें आप जेहन में रखिएगा कि मैंने यहाँ किसी सिर्फ अल्लाह ने मुझे जो भी काम लेने आप दोस्तों के लिए मैं सिंसियरली एफर्ट्स कर रहा हूँ, और मुझे आपने जहां जहां मैंने काम किया सबको पता है मैं काम किस तरह से करता हूँ। तो इसलिए मेरी आपसे गुजारिश होगी, बजाय अपने ऊपर कोई गिराजारी करने से मेरी आपसे गुजारिश होगी अपनी सारी एनर्जी आप इकट्ठी करें। 10 लोग सिर्फ मार्केट से रिक्रूट करने हैं आपने। पहले आपके पास कोई आइडिया नहीं था रिक्रूटमेंट के लिए, क्या सेल करेंगे आप उनको। आज आप मार्केट में जाकर ये, अगर आपने हौसला हार गए हैं तो दोस्तों मैं आपको कुछ नहीं कह सकता। और अगर ला तकनतु मिन रहमतिल्लाह, अगर अल्लाह से उम्मीद रखोगे तो कभी भी मायूस नहीं होना। ये 10 लाख वाले 10 बंदे रिक्रूट करना मार्केट से कोई मुश्किल काम नहीं है। और ये बात ध्यान में रखें, जिसने आज ये नियत कर ली, इन्ना माला मालो बिनियत, पहली बुनियाद ही आपकी यहीं से शुरू होनी है। मेरे दोस्तों से भी गुजारिश होगी इसके ऊपर आप आज नियत करें, अपनी एनर्जी को इकट्ठा करें, अपनी एग्जिस्टिंग सोर्सेज और 10 नए लोगों के ऊपर काम करें। उनके पास भी आप आइडिया सेल कर रहे हो कि जो बंदा आएगा वो इमीडिएटली इसी चंद दिनों में, महीनों में वो सेल्स मैनेजर बन जाएगा, अगले साल से उसकी फैसिलिटीज शुरू हो जाएगी। तो आप ये देखें, मैं समझता हूँ आपको दोस्तों कि आप इस पे काम करें। अगर तो दिल हटने वाली बात है तो दोस्तों फिर मैं उसमें आपको कुछ नहीं कह सकता। अगर आप ईमानदारी से मेहनत करें, ये 1 करोड़ रुपया कोई बड़ा, मुझे कोट कर रहे थे पिछले साल कितने, बेटा पिछले साल कोई कैरियर नहीं था आप लोगों के पास। इंश्योरेंस में कमीशन, इंश्योरेंस में पैसा अपनी जगह पर जरूर है, लेकिन लोग कैरियर के लिए काम करते हैं। अब अल्लाह ने आपको मौका दिया है और ये भी इसी साल है, सिर्फ ये बात ध्यान में रखिएगा, ये अगले साल एसिलेटेड प्रमोशन नहीं होनी आपकी।
और ये वन टाइम होनी है और एक ही दफा एक कैडर में एक प्रमोशन हो सकती है। इसलिए मेरी आप दोस्तों से, तमाम दोस्तों से गुजारिश होगी, मेरे पास इस वक्त जो डाटा आया है ना, इस वक्त 736 एरिया मैनेजर मिनिमम इन 4 महीनों में अगले साल प्रमोट होंगे। अब इसको जब मैं मल्टीप्लाई करता हूँ, दूसरी साइड पे देखता हूँ, तो अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त 204 लोगों की स्ट्रेंथ है मैनेजर मार्केटिंग सेक्रेटरीज की, जिसमें हमारे इन 204 लोगों में हमारे एचआरडी में भी लोग काम कर रहे हैं, बैंकों में भी काम कर रहे हैं, इसके साथ साथ दफ्तर में भी काम कर रहे हैं, एजेंसी में भी काम कर रहे हैं, गल्फ में भी, ये सारे इसी में आ रहे हैं। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ दोस्तों, ये जो 740 लोग जो एरिया मैनेजर्स के लिए इस साल ये मिनिमम क्वालिफाई करेंगे, इसी के हिसाब से मैं आपके लिए मैनेजर मार्केटिंग की सीटें क्रिएट कर रहा हूँ। और इंशाअल्लाह ताला एरिया मैनेजर साहबान जो मेरे बहुत ज्यादा इस वक्त इसकी तरफ देख रहे हैं कि उनके लिए क्या है, बहुत शानदार आपको लेकर दे रहा हूँ इंशाल्लाह। और स्पेशल बोर्ड मीटिंग अभी करवा रहे हैं, इस बोर्ड मीटिंग में हमारा एजेंडा डिस्कस नहीं हो सका, और फौरी तौर पर अभी दोबारा एक हफ्ते में इंशाल्लाह ताला मीटिंग करवा रहा हूँ, जिसमें आपका ये एजेंडा टॉप प्रायोरिटी पे लेकर जा रहा हूँ, ताकि ये चीजें आपकी रैशनलाइज हो जाएगी। उसके बाद मैंने और बहुत सारी चीजों पे काम करना है, अभी स्ट्रक्चरल बहुत सारी चीजें आपकी इंप्रूव होने वाली हैं। अभी कास्टों की बात कर रहे थे, अब ये यकीन रखें, अब ये जो बिजनेस अभी इंशाल्लाह ताला आप दोस्त मोटिवेट होते हैं, अब आपके पास टाइम नहीं रहना, डेली बेस के ऊपर आपको काम करना पड़ेगा। मार्केट में पोटेंशियल बहुत है, लोग इसका इंतजार कर रहे थे, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने ये हमारी ये खुशियां वापस दे दी हैं हमें। आप इस पे काम करें, देखें अब आपको ये मौका मिल गया, चैनल एसआर से एसएम बनेंगे, एसएम से एसएसएम बनेंगे, एसएसएम एरिया मैनेजर बनेंगे, एरिया मैनेजर सेक्रेटरी बनेंगे। और ये मैं जो देख रहा हूँ इंशाल्लाह ताला इतनी प्रमोशनें करवा दूंगा कि सारी जिंदगी, चाहे 95 का दौर भी आप ले लें, इससे ज्यादा कभी कैरियर के ऊपर कभी इतना बड़ा काम नहीं होगा इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। तो मैं ये समझता हूँ दोस्तों, ये विन विन सिचुएशन रखकर इन द लार्जर इंटरेस्ट ऑफ द मार्केटिंग फोर्स एंड इन द लार्जर इंटरेस्ट ऑफ द मैनेजमेंट, ये मैंने एक ब्रिज का रोल अदा करके ये काम करा। गारंटी मेरी जाती है उस बोर्ड के अंदर, ये बातें आप सारे दोस्त जेल में रखिएगा। आपकी अभी आज किसी ने मुझसे बात की थी, एरिया मैनेजर साहबान को अभी अगर हमें ऐसे ही ना प्रमोट किएगा तो कोर्ट में जाएगा। दोस्तों बात ऐसे है, जिन्होंने कोर्ट में जाना है बड़े शौक से जाना, आपके लिए जो अभी क्राइटेरिया लेकर दे रहा हूँ, अगर आपको ये बात, अगर आप समझते हैं कि बगैर काम के कोई चीज मिल जाएगी, इस वक्त दोस्तों कारपोरेशन इस पोजीशन में नहीं है। अगर आप कोर्ट में जाएंगे, पहले देख ले आपने किस तरह से चीजें फेस की हैं, मुझे कोई इतराज नहीं है, मैं किसी को कुछ नहीं कह रहा। अगर आपको ट्रस्ट नहीं है अपने लीडर के ऊपर, तो मुझे इसमें और फर्दर मैं समझता हूँ कि मुझे किसी से किसी चीज की जरूरत नहीं है, सिर्फ दुआएं चाहिए। और अल्लाह का शुक्र है, आप लोग जिस तरह से कम्प्लीमेंट, यही मेरा हौसला बढ़ाती है चीजें। जिस तरह से आज भी काम हो रहा है, आज भी इस पे काम चल रहा है कि एरिया मैनेजर को किस तरह से मैंने अभी आगे इनको प्रमोट करवाने हैं, कितनी सीटें क्रिएट कर रहा हूँ। आज तक कारपोरेशन की हिस्ट्री में इतनी कभी सीटें नहीं हुई होंगी जो मैं लेकर इंशाल्लाह कोशिश कर रहा हूँ। मैंने कभी किसी चीज का किसी से वादा नहीं किया, तो कोई बंदा भी मुझसे गिला ना करे कि जी आपने ये बात, आपने कहा था ये हो जाएगा। मैं कभी किसी को ये नहीं कहता कि ये हो जाएगा, मैं कोशिश कर रहा हूँ जो मेरे बस में है। और वहां पे बिल्कुल आप दोस्तों को पूरी तरह से मैं फाइट कर रहा हूँ, पूरी तरह आपके इंटरेस्ट को वाच कर रहा हूँ कि जिस तरह से आप ज्यादा से ज्यादा, दोस्तों बगैर काम किए किसी को कुछ नहीं मिलता, ये पूरी जिंदगी का उसूल है, कुछ करेंगे तो कुछ मिलेगा। और जो कुछ करने के लिए मैं मैनेजमेंट के लिए कुछ कोशिश कर रहा हूँ आप दोस्तों के लिए, वो इतना ईजी होगा, अब पहले नहीं था इस तरह से, अब इतना इजी होगा। आप अपनी टीमों में नीचे लोग पैदा करें, उन पे मेहनत करें, नई रिक्रूटमेंट आएगी, एसिलेटेड प्रमोशन पे काम करें, उनकी प्रमोशनें कराएं, तो आपकी प्रमोशनें 100% गारंटी से कहता हूँ इंशाल्लाह ताला सारे इंशाल्लाह ताला इसमें क्वालिफाई करेंगे। अब जहां तक रहा दोस्तों क्राइटेरिया का इशू है, अब मैं रात 2-2 बजे तक दोस्तों आपकी क्यूरियों का रिप्लाई भी कर रहा हूँ। तो मैं ये समझता हूँ कि अभी मेरी इतनी कैपेसिटी नहीं है कि मैं सुबह से लेकर अर्ली मॉर्निंग से रात 2-2 बजे तक मैं आपकी क्यूरीज के जवाब में फोकल पर्सन रख दिए मसूद साहब हैं। और फील्ड से भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा जोनर साहबान से भी कि काइंडली अपने अपने जोनों में ये चीजों को एजेंसी डिपार्टमेंट के साथ कोऑर्डिनेट करके मैनेज करें। इतनी डिटेल के साथ एजेंसी का ग्रुप बनाया हुआ मैंने, वहाँ सारी चीजें डिटेल के साथ डिस्कस हो रही है। तो इसमें मैं इसको सही तरह से मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, किसी चीज की क्लैरिफिकेशन चाहिए मैं इंशाल्लाह अगले हफ्ते मसूद को आपके जोनों में भेज रहा हूँ। ये फर्स्ट मेरा आपसे रिक्वेस्ट हो गई कि मंडे वाले दिन ये जितनी एसएसएम आपने करने हैं अपनी कोडल फॉर्मेलिटी पूरी करके, सारी कारपोरेशन डाटा मौजूद है आप लोगों के पास एजेंसी में, ये सारे प्रमोट कर दें एसएसएम, ताकि ये एरिया मैनेजर के ऊपर काम करें। और जो बात एसिलेटेड में है दोस्तों, ये एसिलेटेड स्कीम में सेल्स मैनेजरों का पहला प्रीमियम इसमें शामिल नहीं होगा, ठीक है। ये एसएसएम लिखा हुआ बड़ा क्लियरली, एसएसएम की हैसियत से
आप जितना प्रीमियम करेंगे उसके लिए 1 करोड़ रुपया प्रीमियम करना है। गोल्डन एंडोमेंट को भरपूर फोकस करें। अगर आप वॉल्यूम अपना थोड़ी पॉलिसी में ज्यादा प्रीमियम चाहते हैं तो गोल्डन एंडोमेंट के ऊपर काम करें। आप लोग थोड़ी सी छोटी चंद पॉलिसियां बेचकर अल्लाह के फजल से आप ये 1 करोड़ रुपया प्रीमियम कर सकते हैं। अब आपने खुद प्रीमियम नहीं करना, आपने नीचे टीमों से करवाना, क्योंकि रिक्रूटमेंट आपके लिए खुल गई है, कैरियर आपके लिए खुल गई। तो लिहाजा मेरी आपसे गुजारिश होगी इसके ऊपर आप काम करें। बाकी जहां तक री स्टेटमेंट की बात है, आपने कुछ छोड़ दिया है। जो एजेंसी के मैनुअल में लिखा है जोनल एंड कम्पिटेंट है, वो अकॉर्डिंगली जो पहले सर्कुलर इश्यू हुए हैं, किसको कहां से रिस्टोर किया जा सकता है, किसको कहां रखा जा सकता है, तो आइंदा आज के बाद ये फैसला अगर इसमें कोई इबाहम है तो मसूद साहब को आप फोन करें, वो आपको प्रॉपरली गाइड करेंगे जी। ठीक है जनाब। अब बाकी आप अपनी क्यूरीज हैं वो आप पे करके बताते हैं। और मेरी गुजारिश होगी, असगर साहब मौजूद है यहाँ पर, आपकी बहुत सारी क्यूरी, क्योंकि इस नेगोशिएशन में मैं खुद नहीं बैठा था। असगर साहब से मैं रिक्वेस्ट करूंगा अगर कोई क्वेश्चन आता है। मसूद साहब मौजूद हैं जी इस मीटिंग में? मैंने उन्हें रिक्वेस्ट तो की थी कि इसमें अगर नहीं है तो असगर साहब से मैं रिक्वेस्ट करूंगा काइंडली इनके क्वेश्चन का जो है ना, अगर क्यूरी आती है तो जवाब दे दीजिए। इन्हीं चंद अल्फाज के साथ मैं इधर ही आपके साथ मौजूद हूँ। बाकी आंसर क्वेश्चन के लिए हाउस ओपन करता हूँ, आप एक एक करके बात कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच सर। मैं अब रिक्वेस्ट करूंगा, असगर साहब बैठे हैं तो असगर साहब अपना पहले पॉइंट ऑफ व्यू अपना बता दें, 2 मिनट बात कर ले, उसके बाद क्वेश्चन आंसर मैं शुरू करता हूं सर जी। तमाम दोस्तों, बहनों, भाइयों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। अजीजों, जैसे आपको पता है कि पौने 4 साल में जिस तरह हमने फेडरेशन ने मेहनत की, आप लोगों की दुआएं थी कि हमने बाजी को जीता। ये इतनी मुश्किल मरहला था कि लेकिन एक काम जिसके ऊपर मैंने फोकस किया, वो अल्लाह ताला का कलाम है, इन्नल्लाह मअस-साबिरीन, अल्लाह ताला सब्र करने वालों के साथ है। तो अजीज दोस्तों, मैंने सब्र किया, बड़ी बर्दाश्त की, लोगों की बड़ी बातें सुनी, किसी को जवाब नहीं दिया जो बुरा जवाब था। लेकिन इसके बावजूद अल्लाह ताला ने एक फरिश्ता भेजा जो खालिद साहब की शक्ल में और चेयरमैन की शक्ल में, जिन्होंने हमारी बात को समझा और स्ट्रक्चर के मामलात को उन्होंने, जब हमने उनको फोकस किया, हमारा मकसद ये था कि 3 टीयर्स को स्ट्रक्चर को बहाल करवाना। तो अजीज दोस्तों, हमने 3 टीयर्स ले लिया जिसमें रिक्रूटमेंट होगी और जिसपे आने वाले वक्त में लोगों की प्रमोशन होगी। हमारा मकसद यही था कि 3 टीयर्स को बहाल करवा लिया जाए। अल्लाह ताला ने हमें शुरू कर दिया। अजीज दोस्तों, इसमें अब बहाम कोई नहीं है। जो लोग समझ रहे हैं कि सीधा सीधा काम है, जो लोग 2018 में सेल्स मैनेजर थे वो सीनियर सेल्स मैनेजर बन जाएंगे, जो उनके साथ टीमें थी जो सेल्स मैनेजर थे वो इनके साथ अटैच हो जाएंगे, और एक सिंपल सी जो है वो साइन करना है एक एप्लीकेशन को, और उसके बाद ये सारा प्रोसीजर मुकम्मल हो जाएगा। अभी जो बहाम आ रहा है कि सेल्स मैनेजर तौर पे जो काम किया है वो आगे जाके वो क्या हमारा बनेगा। सीनियर सेल्स मैनेजर में जो हमने पहले काम कर चुके हैं वो हमारा काउंट होगा कि हम सारे हैं एम्प्लॉयर ऑफ एजेंट। अगर फर्ज करें एज ए सेल्स मैनेजर किसी ने 5 लाख रुपए किया हुआ है तो उसने बकाया अपना कोटा पूरा करना है तो उसका क्लब हो जाएगा। एम्प्लॉयर ऑफ एजेंट में पहले भी क्लब होता था, अब भी वो क्लब होगा, इसमें कोई बाम नहीं है। दूसरी बात प्रमोशन वाली क्या है कि एसआर की जैसे प्रमोशन होगी, जो 4 साल में किसी 3 साल में उसने अपना कोटा पूरा किया होगा तो वो प्रमोट हो जाएगा, वो हमारे साथ अटैच हो जाएगा। सीनियर सेल मैनेजर अगर वो किसी ने 2 साल में 80% अपना कोटा पूरा किया होगा तो वो सेल्स अपना सीनियर सेल मैनेजर बन जाएगा। लेकिन जो टीमें हमारे से प्रमोट हुई थी वो सारी पहले हमारे साथ लगेंगी, फिर उसके बाद उसका प्रोसीजर है, जैसे पहले प्रमोशन होती थी इसी तरह वो प्रमोशन इनके साथ प्रमोशन होंगे, वो प्रमोट हो जाएंगे। तो अजीज दोस्तों, ये बड़ा मुश्किल मरहला था। अल्लाह ताला का करम हुआ कि ये मेरे सामने एक मौजूद है कि इस लेवल पे इन हालात में 3 टीयर्स स्ट्रक्चर को ले लेना ये एक बहुत बड़ी बात है। ये आप दोस्तों की, भाइयों की दवा थी कि आज हम इसमें कामयाब हो गए। बाकी रह गई बात कि अगर 2018 को आप देखेंगे कि उस वक्त स्ट्रक्चर क्या चल रहा था तो वो फिर उस पर कोई काम नहीं हो सकता। ठीक है, इसमें यही है कि जो इस वक्त दागा का स्ट्रक्चर था उनको उसको बेहतर किया गया, कमीशन बेहतर हो गई है। और एक लोगों को, और मैं खुद भी बता देता हूँ कि लोगों के फोन आते हैं जी यार रूबल कम कर दिया। तो दीज दोस्तों, वो एसआर की उम्र कितनी है? एसआर की उम्र 1 साल या 1.5 साल है, या तो वो प्रमोट हो जाता है या वो छोड़ जाता है। तो हमने जो एसआर का 3.5% किया है
वो हमने नीचे टीयर्स जो हैं उनको 1-1% दे दिया, सेल्स मैनेजर और सीनियर सेल्स मैनेजर को रिन्यूअल के ऊपर। सिर्फ ये कि वो जो लोग हमारा ऑर्फन एजेंसीज में पैसा जाता है वो अर्बन की शक्ल में हो जाता है, बाद में वो पैसा हमारे उस वर्कर के पास जाए जो इस वक्त उस पे काम कर रहा है, या जब वो अगर रिन्यूअल बेहतर करना है तो उसका पेट्रोल का खर्चा निकलेगा तो वो रिन्यूअल लेने जाएगा। तो सिर्फ इस वजह से ये एसएम और सीनियर सेल्स मैनेजर का हमने 1-1% किया। बाकी इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि इसमें बेहतरी हुई है कि इस वक्त 65% जो है वो हमारी कमीशन हो गई है, डबल हमारा 4.35 है, इसमें मेडिकल है, ग्रुप इंश्योरेंस है, ये सारी चीजें हैं। तो अगर किसी का क्वेश्चन है तो मैं उसके लिए हाजिर हूँ। बाकी ये बात मेरे भी उस्ताद ही हैं तारिक साहब, उन्होंने बड़ी क्लियर आपको पूरी पिक्चर समझा दी है कि ये किस तरह ये सारा स्ट्रक्चर उन्होंने समझा दिया है। अगर कोई वहां है तो मैं भी हाजिर हूँ, मेरा नंबर भी सबके पास है, जो मुझसे बात करना चाहे मैं कर सकता है जी। अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत क्वेश्चन है अरुण अब्बासी। बस एक मिनट रुके आप, असल में जो क्वेश्चन मेरे पास आए हुए मैं तो बता दूं। असगर साहब, दो चीजें हैं कि इसमें जनवरी टू अगस्त का बिजनेस की बात की थी, उसमें जब आप क्राइटेरिया पढ़ते हैं तो उसमें जो एरिया मैनेजर प्रमोशन में तो एरिया मैनेजर कैडर का ही मतलब कि 4 महीने को ही बिजनेस 1 करोड़ आएगा, लेकिन जहाँ पे SR टू SM है, SM टू SSM है, वहां पे साबका बिजनेस भी शामिल होगा, इसलिए क्योंकि लिखा हुआ है कि प्रीवियस पॉलिसियां भी शामिल होंगी, करंट पॉलिसियां भी शामिल होंगी। इसको एक्सप्लेन कर दीजिएगा। जी, वो यही है, जो पॉलिसी है इनफोर्स पॉलिसीज कोई भी है, प्रीवियस हो या करंट हो, वो सारी शामिल होगी। मतलब कि वो पूरे साल का 10 लाख और 30 लाख काउंट किया जाएगा। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ओके, मतलब कि ये जो पॉलिसीज शामिल होगी, इनफोर्स पॉलिसीज, इनफोर्स पे प्रीवियस भी आती हैं, इनफोर्स पॉलिसी शामिल होगी। ओके, मैं दोबारा ये कि वो जो 2 प्रमोशंस हैं वो सिर्फ प्रीवियस बिजनेस भी उसका शामिल होगा, पूरे साल का बिजनेस शामिल हो जाएगा, और लेकिन क्योंकि उसका वही कोड रहेगा, एसएम का भी वही कोड रहना है, कोड सिर्फ चेंज होना है एसएसएम का, ठीक है ना। इसलिए जो एसएसएम कोड से लेकर बी कैटेगरी में जाएगा वो 1 करोड़ रुपया करेगा, ये सब ज़हन रखिएगा। वो 1 करोड़ 4 महीने में होगा, और ये 2 कैडर जो है ना वो क्योंकि प्रीवियस कैडर में उसके साथ अटैच है सारा कुछ, तो इस हवाले से उसका कोड चेंज नहीं हो रहा, उसमें जो बिजनेस जो है ना वो सारा होगा। जो सेल्स मैनेजर बन गए थे, जो हमारे सेल्स ऑफिसर थे, वो जो सेल्स मैनेजर बन गए थे उनका वो वही कोड रहेगा। जो सीनियर सेल्स मैनेजर है वो अपग्रेड होंगे, उनका कोड चेंज होगा, और वो टीमें उन्हीं के साथ अटैच हो जाएंगी। यही क्वेश्चन था आपका। जबरदस्त, ये क्लैरिटी होगी, सब होगी। ये दूसरा एक और बताऊं आपको, क्या ये बताएंगे गोल्डन प्लान के अंदर कोई कमीशन का चेंज तो नहीं आएगी, वही रहेगी? ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। और हमारा जो सिंगल प्लान है उसकी भी कमीशन वही रहेगी? सर, कमीशन वही रहेगी सिंगल प्रीमियम के ऊपर। जो पहले 6% मिलता था, वो क्रेडिट मिलता था, वो 10% मिलेगा। उसका लेटर भी आ गया हुआ है। उसका जो क्रेडिट मिलेगा वो 10% होगा सिंगल प्रीमियम का। ओके, कमीशन अभी जो गोल्डन एंडोमेंट की बात कर रहे हैं, अभी ये पॉलिसी चली है क्योंकि इस वक्त इतने मसाइल ज्यादा थे कि हमने अपने आप फोकस रखा, अपने जो इस वक्त जो हमारे जो स्ट्रक्चर था, न्यू स्ट्रक्चर, उसी को फोकस रखा हुआ था। अभी मसाइल तो अभी हमने 40 पॉइंट्स आगे दिए हुए हैं चेयरमैन साहब को कि इस पे भी हमारे साथ बैठकर डिस्कस किया जाए, लेकिन टाइम बहुत थोड़ा है। इसी वजह से हमने कहा जो मिलता है वो ले लें, उसके बाद लड़ाई तो अपनी जगह पे चलती रहेगी। और इसके लिए एरिया मैनेजर्स के लिए भी, एरिया मैनेजर्स प्रमोशन के लिए भी हमने बहुत मेहनत की है कि इस पे बात हो जाए। लेकिन जैसे खालिद साहब ने कहा कि अगर इसमें जो चीजें तय हो गई थी, अगर उसमें एक नुक्ता भी डलेगा तो वो दोबारा उसका फिर सिस्टम बनेगा। जब सिस्टम बनेगा तो वो दोबारा बोर्ड में जाएगा। बोर्ड को पहले फाइलें चली जाती है, हर चीज चली जाती है। जब बोर्ड को ये फाइलें चली गई थी तो उसपे इसको अब कुछ नहीं किया जा सकता। फिर दोबारा सारे सिरे से नया शुरू होता है। फिर पता चलता कि ये साल भी खत्म हो गया, अगले साल भी शुरू हो जाता, और लोग और डिसहार्ड हो जाते, और वो काफी लोग और भी छोड़ के चले जाते हैं। इसलिए जो करंट था इस वक्त हमने इसी को, जो न्यू स्ट्रक्चर है, इसी को लेने में अपनी समझा कि यही इस पे बेहतर है कि इसको ले लिया जाए। लोग इसमें अपना रोजगार चलाएंगे, प्रमोशन होगी, बेहतरी आएगी। जो छोटे मोटे मसाइल है अगली नेगोशिएशन में वो हल हो जाएंगे। ओके, दूसरा ये जी सिलसिले में गोल्डन एंडोमेंट में जी अब तीसरा टियर भी आ गया, इंशाल्लाह कमीशन आपकी बढ़ जाएगी। इसके अंदर एसओ को भी, एसएम को भी मिलेगा, एसआर को भी और एसएसएम को भी मिलेगा, जिसमें वेरी गुड, जबरदस्त। इसमें बेहतरी होगी। और 10% जो है ना उसका बोर्ड ने अप्रूव कर दिया जी, इसी बोर्ड मीटिंग में करवाया मैंने।
इंशाल्लाह इसके मिनट्स आते हैं, मैं सर्कुलर कर दूंगा। और इसके अलावा आपको जितनी आप हेल्थ इंश्योरेंस की प्रोडक्ट्स बेचेंगे उसका भी 10% जो है ना आपके प्रमोशन में, आपके लाइफ फैसिलिटीज में वो काउंट किया जाएगा। और जो सिंगल पॉलिसी थी पर्सनल पेंशन की, उसका भी बढ़ा के 10% कर दिया है, वो भी बोर्ड से हो गया है अल्हम्दुलिल्लाह, सर्कुलर भी उसका निकल चुका हुआ है। अब बहुत सारी चीजें ऐसी भी आपको लेके दे रहा हूं जो आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट इंशाल्लाह ताला आपको बिजनेस में, प्रमोशंस में और आपकी फैसिलिटीज में, मेडिकल में वो काउंट फॉर होंगी चीजें। हेल्थ की प्रोडक्ट्स हमने अभी ऑनलाइन कर रहे हैं, बहुत चीपर प्रोडक्ट्स है, ये भी अगर आप बेचेंगे इसके मटेरियल भी आपको प्रिंट करवा के दे रहा हूँ इंशाल्लाह। इसमें राइडर की 10 साल जी उम्र बढ़ा दी है सबकी मैंने, इससे भी प्रीमियम बढ़ेगा आपका। ये SEC में भेज गया अप्रूवल के लिए इंशाल्लाह, 15 दिन का टाइम है, इसी महीने इंशाल्लाह आपके तमाम राइडर्स की उम्र भी बढ़ जाएगी 10 साल, और इसमें आपको प्रीमियम भी है उसमें आपको शामिल होता है। ये भी एक बेनिफिट आपको, कोशिश कर रहा हूँ जी, हर चीज पे काम कर रहा हूँ कि किसी ना किसी तरीके फील्ड को कोई ना कोई बेनिफिट मिलेगा इंशाल्लाह। और ये कोई हरफे आखिर नहीं है, ये भी बात ध्यान में रखिएगा। इस साल अगर आप अच्छा काम करने में कामयाब हुए, अगर अगले साल भी हम इंशाल्लाह और बहुत सारी इंप्रूवमेंट लेकर आएंगे जी इसके अंदर। ठीक है सर, जी। एक बड़ा इम्पोर्टेंट सर क्वेश्चन है यहाँ पे, क्योंकि अगस्त जो है ना अभी क्लोजिंग नहीं हुई, तो वो भी मैंने आप सबको बताया हुआ है कि बिजनेस सबका जो है ना वो उसी कैडर में जाएगा, ये नए कैडर में नहीं जाएगा, खास तौर पे क्योंकि SM का कैडर पुराना भी मौजूद रहेगा अभी 31 अगस्त तक, और नया जो बिजनेस है ना वो नए में जाएगा, जो नया कोड लग रहे हैं वो नया कोड लग रहा है। इसलिए सब ये ज़हन में रखिएगा कि जो अगस्त का बिजनेस है वो सबका ही होना है, आगे शिफ्ट नहीं होगा। इज इट सर, इज इट ओके सर? अच्छा, उसमें ये है कि ये ऑलरेडी रूल मौजूद है, जो वंस ए प्रपोजल सबमिटेड, किसी भी चैनल में जो आपने प्रपोजल जमा करवाया वो 6 महीने तक जो है ना उसका प्रपोजल में चैनल चेंज नहीं हो सकता, ना ही कोई नया प्रपोजल उसके लिए जमा हो सकता है। जबरदस्त, ठीक है, ये बात ध्यान में रखिएगा। उसी प्रपोजल में ये, इसका मतलब ये हुआ आज अगर कोई प्रपोजल 6 महीने आपको अगले साल फरवरी तक आपको उसका इंतजार करना पड़ेगा। तो मैंने इसलिए कल भी रिक्वेस्ट की थी अपना पेंडिंग बिजनेस, कल मैंने डेट भी इसलिए आपको बढ़ा के दी है, मंडे को आप अपना सारा बिजनेस प्रोसेस कराएं, पिछला 0 करें, ताकि आप अपने काम पे मंडे से इंशाल्लाह ताला आपका नया स्ट्रक्चर के ऊपर आप लोग काम करें। थैंक यू वेरी दोस्तों, एक बात सॉरी तारिक साहब, एक बात जरूर करूंगा कि जब ये सारा ये सिस्टम चल रहा था तो हमने भी, चेयरमैन साहब ने कहा कि अगर ये आपका नया स्ट्रक्चर बन जाता है तो इसमें आप उसका सब क्या जो है ना कितना प्रीमियम आ जाएगा। तो मैंने कहा कि अगर आप ये स्ट्रक्चर हमें देते हैं, जो हमने अभी न्यू स्ट्रक्चर है, तो इसमें हम इंशाल्लाह 25 अरब जो है करेंगे। तो उन्होंने कहा अगर आप 25 अरब करेंगे तो इसमें और भी बहुत से क्वेश्चन निकलेंगे, हम इंशाल्लाह आपकी और भी बहुत से तरीके हैं रिवार्ड देने के। जैसे एक रिवार्ड हमें मिल गया बोनस वाला, ये तारीख में कभी नहीं हुआ था कि फीड के नुमाइंदे को जो है फीड को जो है ना बोनस की शक्ल में दिया जाए। तो चेयरमैन साहब ने ये एक वादा किया हुआ है कि अगर हम ये करते हैं 25 अरब हमारा हो जाता है, हमारा फर्स्ट ईयर, हमारा रूल, हमारा सेकंड ईयर बेहतर होता है, तो उसमें और बहुत से क्वेश्चन निकलेंगे। और इंशाल्लाह मैंने लाहौर में भी ये कहा कि जनाब अगर ये कर लेंगे तो मुझे उम्मीद है कि अल्लाह के घर के हम जिस स्ट्रक्चर के ऊपर पहले काम कर रहे थे, इसी कमीशन के ऊपर आप हमें वहां पे लेके जाएंगे। तो उन्होंने कहा कि रिवार्ड में और भी बहुत से तरीके हैं। तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि अगर हम ये अपना जो टारगेट है अगर इसको अचीव कर लेंगे, अगर 25 अरब और हमारा सेकंड ईयर रूल बेहतर होता है, तो इंशाल्लाह हम उसी कमीशन पे दोबारा वापस आने की पोजीशन में होंगे। थैंक यू इंशाल्लाह। टेंशन नहीं लेनी आपने, 25 अरब से ज्यादा प्रीमियम होगा इंशाल्लाह ताला। आप क्वेश्चन किसी का है तो प्लीज बताएं, क्वेश्चन प्लीज जल्दी में, कौन क्वेश्चन करेगा? सर जी तारिक साहब पूछना ये था कि हेलो, आवाज आ रही है? जी आ रही जी जी। अपग्रेडेड सेल्स मैनेजर या SSM वो रिमेनिंग पीरियड में अपना प्रोरेटा कोटा पूरा करेगा या पूरा 8 लाख या 15 लाख करेगा फैसिलिटीज के लिए? वेरी गुड क्वेश्चन जी सर, इसका तो जवाब दीजिएगा। मैं ये क्वेश्चन सर, ये मैंने पहले ही इसका जवाब दे दिया। सॉरी ये मैं पहले जवाब दे चुका हूँ कि ये है एम्प्लॉयर ऑफ एजेंट। एम्प्लॉयर ऑफ एजेंट का जो पहले हमने बीमा कर चुके हैं वो उसमें ऐड होगा, ये क्लबिंग हो जाएगी, इसमें कोई दो राय नहीं है, ये क्लबिंग हो जाएगी। ठीक है। नंबर टू ये सर ये कि अंडरटेकिंग के अंदर आपने लिखा हुआ है कि अंडरटेकिंग का जो परफॉर्मा है उसके अंदर लिखा हुआ है कि SR, SM या SSM, लेकिन आपने पूरी गुफ्तगू के अंदर सिर्फ ये कहा है कि जो अंडरटेकिंग देगा वो सिर्फ SSM देगा। ये जरा क्लियर कर दें। नहीं, सारे देंगे जी, ये न्यू स्ट्रक्चर में आ रहे हैं, सारे देंगे जी।
नहीं, वहां टिक किया हुआ है SR SM और तीनों का टिक किया हुआ नाम है, उसको टिक करना है आपने, एक को टिक करके उसको लिखेंगे, ये लिखा हुआ है। ठीक है सर। तीसरी बात ये है कि अगर कोई बंदा कोई SR या SM आज ही अपना एक्सेलरेटेड प्रमोशन क्वालिफाई करेगा तो क्या उसको फौरी तौर पर नेक्स्ट कैडर पे प्रमोट कर दिया जाएगा या 2022 के कंप्लीट होने का इंतजार किया जाएगा? जनवरी 2022 में दी जाएगी, उसका सेकेंड ईयर भी आना है, उसमें शामिल लिखा हुआ है विद इफेक्ट फ्रॉम 1 जनवरी 2023। ठीक है सर, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। माय क्वेश्चन सर मेरा एक सवाल है। जी बोले बोले। सर आवाज आ रही है? जी, आ रही है। सर जिन्होंने अपना SO को रिटायर करवा के डाउनग्रेड होके SR बने थे, उनका क्या होगा सर? सर उसमें ये है कि मैं जवाब दे जी खालिद साहब। जी जवाब दें प्लीज। अगर कोई बंदा जो है वो डिमोट होके SR बन गया हुआ है तो उसका इसमें क्लियर कट लिखा हुआ है कि 4 सालों में किसी 3 साल में वो अपना बेसिक कोटा पूरा करेगा तो वो प्रमोट हो जाएगा SM, ये लिखा हुआ है। सर कुछ ऐसे SOs जो है वो रिटायर होके चले गए थे नाराज होकर, तो वो दोबारा आ सकते हैं? ये खाना साहब जवाब देंगे उसके लिए। रीअपॉइंट करने के लिए मैंने पहले ही बता दिया, जोनल हेड कॉम्पिटेंट है जी, ये पुराना प्रोसीजर अडॉप्ट होगा उसके लिए जी। ओके सर अरुण वासी बोले। यस सर मेरा एक क्वेश्चन जो सबसे थोड़ा काफी, क्योंकि मैंने इंचार्ज एजेंसी से भी काफी डिस्कस इस बारे में किया था, तो सर ये मैं ये कह रहा हूँ कि जितने भी अभी हमारे इस टाइम हम एक्टिविटी प्रमोशन दे रहे हैं, तो जो टीमें जहाँ जहाँ हैं इनको वहीं पे रहना चाहिए और उसी एरिया में इनको अटैचमेंट होनी चाहिए। अगर हम जाएंगे बैक एंड पे टीमें दोबारा उसी अपनी पुरानी पोजीशन पे लेके जाएंगे, उससे काफी प्रॉब्लम्स आएंगी हमें। तो इस सिलसिले में मैं ये कह रहा हूँ कि जो इस टाइम मौजूदा जो जिस चैनल में जो सेल मैनेजर हैं, वहीं से जो बंदे सीनियर सेल मैनेजर बन रहे हैं उसी एरिया में वो बंदे उनके साथ अटैच किए जाएं, ना कि जो पुरानी टीमें उनके साथ हैं वो उनके साथ अटैच किए जाएं। ओके, उसमें काफी प्रॉब्लम आएंगी। प्रॉब्लम इसमें आएगी कि नए बंदों के साथ जो पुराने जिसके साथ लगे हुए हैं उन लोगों ने बड़ा सफर किया है, जिन लोगों से बंदे निकल गए थे, अब उनको थोड़ा सा रिलीफ तो देना चाहिए, हमें तो नहीं देना चाहिए कि जिनके साथ जिन लोगों ने मजा ले लिया उसके साथ रहे, जिन लोगों ने सफर किया उनके साथ लगने चाहिए जिनसे वो निकले थे। अब असगर साहब इसमें एक और पॉइंट आ रहा है, बड़ा क्लैरिटी के साथ पॉइंट समझिएगा। एक तो वो जिनके बेसिक होंगे तो रिपोर्ट हो जाएंगे 18 वाले, लेकिन साथ में सेकंड क्राइटेरिया में ये भी है कि वो जो 2 सालों में करेंगे या जिनका 17-18 में को वो भी साथ SSM हो जाएंगे। मीन के वो क्या पहले हमने उसको SSM के अटैच करना है, वहां से प्रमोशन को देनी है या पैरेलल ले सकते हैं? ये खाना सब क्लियर करा दीजिएगा, सबको देनी है या पहले अटैच करना है उनके साथ, वहां से फिर प्रमोट होंगे? उसका यही तरीका है कि सबसे पहले वो अटैच होंगे जिससे वो निकले थे, फिर उसका प्रोसीजर डार्ट होगा जिसमें लिखा हुआ है क्लियर कट के प्रमोशन कमेटी उसको प्रमोट करेगी। वो डायरेक्ट नहीं होंगे, पहले अटैच होंगे फिर वो आगे प्रमोशन कमेटी उसको प्रमोट करेगी। जी बोले फैसल। अच्छा सर, मैं ना ये पूछना चाह रहा था कि ना जैसे कि ना एक कुछ ऐसा ना जो रेगुलर प्रमोशन लेना चाह रहे हैं, ठीक है, मतलब वो पिछले 3 सालों में क्वालिफाई कर चुके हैं और वो रेगुलर प्रमोशन ले लेंगे, ठीक है, क्या वो लोग प्रमोशन लेने के बाद 4 माह एक्सीलरेटर प्रमोशन ले सकते हैं? नहीं, वन टाइम है। मतलब एक ने तो एक बार उसने रेगुलर प्रमोशन ले ली है अभी, ठीक है, और 4 माह वो अगर वो 30 लाख पूरा करते तो SSM बन सकते हैं वो? अगर एक्सीलेटर में एक दफा वो उसने अवेल कर लिया एक्सीलेटर प्रमोशन तो वो अगले प्रोसीजर में जाएगा। तो वन टाइम है, एक दफा बस की प्रमोशन होगी, डबल नहीं होता। अभी वो रेगुलर प्रमोट हो रहा है, एक तो रेगुलर प्रमोट हो रहा है या अपग्रेड हो रहा है। वो अपग्रेड रेगुलर प्रमोट हो रहा है, तो क्योंकि एक्सेलरेटेड प्रमोशन में एक कैडर जा सकता है वो, तो इसका मतलब ये है कि अगर अपग्रेड होके आगे एक्सेलरेटर पे जाना चाहते हैं वो जा सकेगा। इन माय पॉइंट ऑफ व्यू। जी खालिद साहब इसका आप भी देख लीजिए। अस्सलाम वालेकुम। मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर सितंबर में न्यू रिक्रूटमेंट करके SR अगर 3 पॉलिसीज कर ले
और 1 माह के अंदर वो 10 लाख का एक्सेलरेटेड प्रमोशन का टारगेट अचीव कर ले, तो क्या उसे उसी दिन सेल्स मैनेजर प्रमोट कर दिया जाएगा? और एफसी कोर्स क्या वो बाद में कर सकता है या पहले करा के प्रमोट करेंगे आप सेल्स मैनेजर? एफसी होना जरूरी है क्योंकि वो न्यू एसआर है, नहीं उसके लिए क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन है उसके लिए ट्रेनिंग का एमओएससी वगैरह कर सकते हैं बाद में। 6 महीने का 6 महीने की जो है 6 महीने का ना, 6 महीने का है उसके पास क्वेश्चन है, डॉक्टर साहब उसका क्वेश्चन दे सकते हैं जी। और क्वेश्चन किसी का? अच्छा, अस्सलाम वालेकुम सर। सर एक सवाल है मेरा खालिद साहब से। अस्सलाम वालेकुम खालिद साहब। वालेकुम अस्सलाम। ख्वाजा सजाद बात कर रहा हूँ कराची ईस्टर्न जोन से। सर अकबर साहब ने अभी आपसे एक सवाल किया था एक्सीलरेटेड प्रमोशन के हवाले से कि अगर कोई बंदा अभी अपना कोटा पूरा कर लेता है एक्सीलरेटेड प्रमोशन के हवाले से, तो क्या उसको इसी साल प्रमोट कर दिया जाएगा या नेक्स्ट ईयर में? तो सर आपने बोला था कि जनवरी में किया जाएगा, ऐसा ही है सर? नेक्स्ट जी एरिया मैनेजर की बात हुई थी, वो मेरा ख्याल है क्योंकि उसमें सेकंड ईयर भी शामिल है, वो 31 दिसंबर तक लेना है। जी सर। अच्छा सर खालिद साहब मेरा यहाँ पे एक सवाल है, इसके अंदर जो सेकंड ईयर परसिस्टेंसी जो लिखी गई है चार्ट के अंदर, वो लिखी गई है 2021 जी। तो सर इसका मतलब है 2020 का प्रीमियम की 2021 में 75% परसिस्टेंसी आनी चाहिए, तो देन वो इसको होगा। तो 2021 की परसिस्टेंसी तो सर सबकी आ चुकी है। अस्सलाम वालेकुम सर। एक सेकंड जी सर, आप मेरा सवाल समझ रहे हैं ना असगर भाई? जरा इसको जरा क्लैरिफाई करें जरा इनको। किससे बात कर रहे हैं सर? किसके बात कर रहे हैं? हेलो अस्सलाम वालेकुम सर। खालिद साहब जो सजाद ने जो बात की है वो ठीक की है कि परसिस्टेंसी तो पिछले साल की आएगी ना, अगर वो आएगी तो इसकी क्लैरिफिकेशन आपको होगी कि जब उसका 1 करोड़ प्रीमियम पूरा हो जाता है, सेकंड ईयर तो उसका ऑलरेडी आ चुका है, तो उसको तो प्रमोट हो जाना चाहिए जब उसने करोड़ पूरा कर लिया। आप ना ये मुझे क्वेरी ना लिख के भेज दीजिएगा, मंडे को आपको रिप्लाई कर दूंगा। जी सर, मैं आपसे मिल लूंगा मंडे को डायरेक्ट करके। ही आपके पास आ जाएगा, आप भी मौजूद है, वो भी आ जाएंगे, क्लैरिफाई कर दूंगा। जी सर, कुछ सर मैं आ जाऊंगा। और सर मेरा एक सवाल एक और है सर आपसे, तो सर इसमें जो ये तकाफुल का बिजनेस भी ऐड होगा तो उसी को क्लैरिफिकेशन निकलेगी या कोई ऐसा कुछ निकलेगा सर? मैं इसीलिए कह रहा हूँ ना, मैंने आपसे ज्यादा आपको सही तरह से पता है कि मैं अभी सारी चीजों में मैंने आपसे कहा था कोई क्लैरिफिकेशन लेनी ना ले ले, क्योंकि यहाँ अपनी क्योंकि नेगोशिएशन में असगर साहब वगैरह कमर साहब बैठे थे, ये आप कर ले, कहीं कभी बेशी होगी ना तो फिर मैंने उसको कहा भी था कि आज वो आ जाता है ताकि साथ साथ क्वेश्चन क्लियर कर देते। तो मेरा ऑनलाइन मसूद हो नहीं सका, तो आप मसूद से टाई अप कर लीजिएगा, जहां भी जो क्लैरिफिकेशन कर दूंगा इंशाल्लाह मंडे को आपको। जी थैंक यू वेरी मच। खालिद साहब उसमें एक चीज है कि वो जो है तकाफुल वाली जो है ना, इसका एक लेटर निकलेगा, पिछली लेटर निकलेगा सर, वो लेटर निकलेगा तो फिर बिजनेस, क्योंकि अभी भी उसमें कुछ चीजें ऐसी हैं जो हमारे वो लोगों को अभी तक तो नहीं मिल सकी। या तो हमें तकाफुल में करना है तो उसके लिए एक लेटर होना चाहिए कि जनाब इसका तकाफुल का भी बिजनेस शामिल होगा। ये दाऊद साहब भी मेरे साथ ही बैठे हैं, ये इंशाल्लाह मंडे को इसकी भी क्लैरिफिकेशन दे कर बिजनेस तकाफुल का। अच्छा सर, मेरा एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मैंने कुछ माह पहले चेयरमैन साहब की वीडियो स्पीच सुनी, तो उसमें वो फरमा रहे थे कि वो SECP से निगोशिएट कर रहे हैं कि मैट्रिक रिक्रूटमेंट के लिए शर्त जो है वो दोबारा बहाल कर दी जाए, मिनिमम मैट्रिकुलेट ऐसा। तो क्या ये गुड न्यूज आने वाली है? जी उस पे काम कर रहा हूँ जी। कल भी हमारी मीटिंग हुई है चेयरमैन साहब से जी, मैट्रिक के ऊपर SECP को ऑन बोर्ड लिया हो हमने। अभी फील्ड फेडरेशन आई हुई थी तो इनके साथ मैंने बल्कि एक मीटिंग में इनको साथ ही बिठाया था। वो थर्ड पार्टी एक चाह रहे हैं कि आप सर्टिफिकेशन ले कि हमारा फील्ड का जो नुमाइंदा है ये SECP का सर्टिफाइड जो है ना कोर्स मुकम्मल करके तो ये मार्केट में जाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह बड़े सक्सेसफुल हमने उनके साथ नेगोशिएशन कर ली है, और ये इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीक में ये भी एग्रीमेंट करने के लिए जा रहे हैं कि उनको ऑनलाइन ही हम इंशाल्लाह सर्टिफाई करवाएंगे। जैसे आपको किसी भी ब्रोकर कंपनी को स्टॉक मार्केट में जाने के लिए अगर काम करने के लिए भी उस सर्टिफिकेशन की जरूरत है, तो इंशाल्लाह ताला मुझे उम्मीद है कि हमारे जितने मार्केटिंग के साथी हैं ये भी आप सर्टिफाइड प्रोफेशनल इंश्योरेंस एजेंट बन जाएंगे, और बाकायदा एक सर्टिफिकेट बहुत खूबसूरत, ये पता है साथी सारे आए हुए थे मेरे साथ, उसमें मीटिंग में मौजूद थे, बहुत शानदार हम SECP से एक सर्टिफिकेट इशू करवा के दे रहे हैं जी। ये आपको एक बड़ी ऑनर की बात भी होगी, और आप इंशाल्लाह ताला इंटरनेशनल लेवल पर आप रजिस्टर्ड भी हो जाएंगे, आप प्रोफेशनल सर्टिफाइड इंश्योरेंस एजेंट बन जाएंगे इंशाल्लाह ताला। और ये भी अगले हफ्ते में इंशाल्लाह उम्मीद है मुझे, हम इस पे भी एग्रीमेंट करने में कामयाब हो जाएंगे। थैंक यू सर। नेक्स्ट क्वेश्चन कि क्लबिंग प्रमोशन भी ज़ेरे गौर आएगी या किसी पे इत्तेफाक करना पड़ेगा?
सर अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम खालिद साहब। वालेकुम सलाम। हेलो कौन बात कर रहे हैं? हेलो जी 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 सर अख्तर कलवर जोनल हेड बेनजीर। जी जी बताइए अख्तर साहब। सर एक ऐसे मेहमान जो मकसद एक एरिया है, मतलब 2 साल पहले जो है वो एनओसी लेके दूसरी एरिया में गया था, लेकिन जी जी उनका जो उसके लिए एनओसी बंदा चाहिए था होगा। वो उसी एरिया में है। उसके लिए एनओसी चाहिए हेलो। होगा। नहीं है एरिया में नहीं, NOC अगर चाहिए जोन एरिया में नहीं है जी। किसी और जोन में चला गया उसके लिए चाहिए, बाकी किसी के लिए नहीं चाहिए जी। नहीं, जोन में नहीं सही, जोन में नहीं है, मतलब क्या हो गई है सर? हैं? उसकी एरिया चेंज हो गई है, हाँ एरिया चेंज हुआ, वो भी वापस आ जाएगा, वो भी वापस चला जाएगा जी। उनकी एनओसी की जरूरत नहीं है सर। नो नो किसी की जरूरत नहीं है। ओके नहीं जरूरत नहीं है जी उसकी। ओके और क्वेश्चन किसी का जी? अच्छा सर, क्लबिंग प्रमोशन क्या हाँ ज़ेरे वो तो गौर है? पुरानी चल रही है आपकी, क्लब वाली चल रही है आपकी प्रमोशन। अच्छा माशाल्लाह। अस्सलामुअलैकुम सर। मैं कह रहा हूँ इतने ऑप्शन है, जहाँ फिट होता है कोई बंदा प्रमोशन के लिए अपने आप को फिट करके प्रमोशन ले ले अपनी। चले माशाल्लाह। तो चले सर। अस्सलाम वालेकुम जी सर। फ्रीदा बोलिए, हाल लेडीज मुश्ताक से बात कर आपको रहे हैं। बहुत ज्यादा सर मुबारक हो मेरी तरफ से और मेरी टीम की तरफ से। बहुत शुक्रिया जी, सर वेलकम। समझे सेक्टर में बैठे हुए आपने बहुत अच्छा काम किया। अल्लाह ताला आपको सेहत तंदुरुस्ती से नवाजे। तमाम सवालात वगैरह हम अपने दोनों से खुद ही करते रहते हैं, पूछते रहते हैं, बताते रहते हैं। आपका बहुत शुक्रिया कि आपने हमें टाइम दिया। थैंक यू वेरी मच। माय प्लेयर जी फ्रीदा बोले, फ्रीदा क्लैरिफिकेशन चाहिए हमें भी। हाँ बोले जरूर से। सर मेरा छोटा जो लोग 2019 में प्रमोट हुए थे, एसओ से प्रमोशन हो गई थी उनकी, तो वो लोग अपने लिए क्वालिफाई हैं, मतलब 3-4 साल क्वालिफाई हैं, तो वो खुद ब खुद प्रमोट होके एसएसएम चले जाएंगे। तो देन वो सर उसकी जो वो क्वालिफाई कर सकते हैं जी। एसएसएम जो ऑटोमेटिक हो जाए ना उनको लिए वो एक्सेलरेटेड में जा सकते हैं जी। सर वो ऑटोमेटिकली वो जी सर जो अपग्रेड हो रहे हैं खुद वो ऑटोमेटिकली वो जा सकते हैं एक्सेलरेटेड प्रमोशन में। ठीक है फ्रीदा, ओके थैंक यू। एनीबॉडी? जी लास्ट क्वेश्चन है सर कि पॉलिसी होल्डर्स के लिए लेट फी वेवियर की जो कैंपेन चल रही है काइंडली उसे भी एक्सटेंड कीजिए, और जो नॉर्मल प्लीज रेलेवेंट क्वेश्चन करें, आज रेलेवेंट क्वेश्चन करें प्लीज। कोई बात नहीं, इसको एक्सटेंड करेंगे जी, सितंबर तक है आपके पास, इसके बाद इंशाल्लाह कोशिश करूंगा जी इसको एक्सटेंड करें दिसंबर तक। चलिए सर बी ऑफ। अस्सलाम वालेकुम सर, उस्मान डार बात कर रहा हूँ जी बोले जी। सर मैंने ये चीज कंफर्म करनी थी, मिसाल के तौर पे जब टीमें दोबारा अपने साथ दूसरे मैनेजर के साथ अटैच हो जाती हैं, ऐसे मैं अगर अपनी पर्सनली बात करूं, मैं किसी अपने कुलीग से एक एसएम ले लेता हूं, क्या वो मेरे प्रमोशन के लिए, एक्सीलरेटर प्रमोशन के लिए कारआमद होगा? अगर कि मैं सितंबर के अंदर किसी बंदे को अपने साथ अटैच करता हूं, किसी दूसरे एसएम से अपने साथ अटैच करता हूं, क्या वो एक्सीलरेटर प्रमोशन में मेरे लिए कारआमद होगा? जी ये कारआमद होगा जी, कारआमद होगा। सर ये वो बात कर रहे हैं जो पहले हमारे प्रमोशन क्राइटेरिया में था ना, प्रमोशन क्राइटेरिया में ये था कि आप 3 महीने पहले आप ले सकते हैं और 36 माह तक आप वापस नहीं दे सकते, ये वो वाले बात कर रहे हैं। तो वो सेम रहेगा सर वो जो इस प्रमोशन के मैटर में वो जो जी एक्चुअली मैं बता रहा हूँ ये जो लोकल मैटर्स है ना आपके अटैचमेंट ये सारी जूनियर के पास है, मैंने इसीलिए कहा था ये बंदे रीइंस्टेट करवाने रीअपॉइंट कराना, ये लोकल मैटर है, ये आप जूनियर साहब के साथ टाई अप कीजिएगा जी। डन थैंक यू। और जी वालेकुम जी साहब बोले, अतरब जी साहब क्या कह रहे हैं आप? अतरब जी साहब बोले। सर मेरे साथ एक सेल मैनेजर सर मैं साजिद खुशी बोल रहा हूँ भावलपुर से। एक मिनट बात हो रही है जी। अतरब मजीद बोले। एक सर एरिया मैनेजर प्रमोट होकर मैनेजर बन गए थे, तो उनकी टीम का एक सेल मैनेजर मेरे साथ अटैच हुआ है, वो एसओ से एसएम बन गया था, ये जो ऑर्डिनेंस आया था उसके तहत, तो क्या वो मेरे साथ ही रहेगा कि या अटैचमेंट उसकी वो पुराने दूसरे एरिया में जिस चली जाएगा जी, पुराने एरिया में चला जाएगा। ओके थैंक यू। अच्छा सर हेलो सर
बोले जी कौन बोल रहे हैं यार? सर मैं बात नहीं कर पा रहा हूँ जी, बाबर बात कर रहा हूँ, बाबर बात कर रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम। जी जी वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह बरकातहू। जी हेलो जी मैं अच्छा सर मुझे जी अच्छा सर मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि ये जो अभी प्रमोशंस वाली बात तो चले ठीक है, उसका जो क्राइटेरिया है, लेकिन जो अगर रेगुलर उसमें है जो प्रमोशंस में नहीं आएंगे उनके लिए जो 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 उनका पुराना कोटा था, 8 महीने तक उनका पुराना कोड चला और 4 महीने उनका नया कोड चलेगा, तो क्या उनका 8 महीने का प्रोरेटा और 4 महीने का प्रोरेटा उनके नॉर्मल परफॉर्मेंस के लिए लिया जाएगा? जी नॉर्मल परफॉर्मेंस में तो मेरा ख्याल है ये आ जाएगा सर। जी अभी मतलब 8 महीने का पुराने कोटे का प्रोरेटा और 4 महीने का नए कोटे का प्रोरेटा मेरा ख्याल है सर, लेकिन ये मैं आपको मंडे को कंफर्म कर दूंगा जी। गुड, आप मुझसे टाई अप कर लीजिएगा, मंडे को चेक करवा। राइट में ले लेना, राइटर में सब इसको रखना, राइट प्लीज सारे बंद रखे, मैं ओपन करूंगा तो मैं आवाज सुनूंगा किसी में। तो मेरे आखिरी क्वेश्चन ये है कि नया स्ट्रक्चर नाफिज होने के बाद जो सेकंड ईयर रिन्यूअल कमीशन है, नहीं मैं मैडम पूछ रहे हैं यार, एक इससे आगे जो जमा होगा प्रीमियम वो उसका फौरी चेंज हो जाएगा या ओल्ड पॉलिसीज का ओल्ड स्ट्रक्चर के मुताबिक और ओल्ड पॉलिसी का स्ट्रक्चर ओल्ड पॉलिसी में रहेगा जी, ओल्ड स्ट्रक्चर में रहेगा ना। ओके ठीक है सर, बिल्कुल ठीक जो है। नए स्ट्रक्चर में आएगा वो नए स्ट्रक्चर के हिसाब से होगा, जो पुराने स्ट्रक्चर में चल रही है पुराने स्ट्रक्चर में चलेंगे। करा लेंगे जी। और किसी आपका चला जी? ठीक है मैं तारक सर, ठीक है मैं अब कर ले वाइंड अप। ओके मेरा एक सवाल है पॉलिसी के हवाले से। थैंक यू वेरी मच, आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने स्पेशल टाइम दिया। आप जो क्वेश्चन हो प्लीज एक साइड पे आप देते रहे ताकि उस क्वेश्चन का जवाब प्रॉपर वे में आपको इन रिटर्न में भी मिल जाएगा। हम बात क्वेश्चन करते रहते हैं जुबानी, लेकिन लिखते नहीं है। अब जो क्वेश्चन मेरे पास आए तो मैंने क्लैरिटी के साथ बयान कर दिए हैं। अभी भी जो क्वेश्चन आए तो इन रिटर्न में अगर लिख के भेजें रेलेवेंट थ्रू जोनल, तो मेरे ख्याल में उसका जवाब देना आसान होगा। और ये क्योंकि चीजें बदली हैं तो साथ साथ चीजें ऐसा चीजें आती रहेंगी। तो मैं वंस अगेन सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। आज सर मोर देन 100 लोग सर आज मौजूद थे, तो ये हमारे लिए की बात है और सब सर इंटरेस्ट ले रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। सर नेक्स्ट सर मैं आपको बताऊंगा एक और इनके साथ साथ बेहतरी आएगी, तो नेक्स्ट सेशन सर MDRT पे हम करेंगे सर, आपको मौजूद लेके हम इंशाल्लाह हफ्ते 2 हफ्ते के बाद वो भी एक खुशी इनके सबके साथ शेयर करेंगे सर। थैंक यू वेरी मच सर। एनीबॉडी फाइनल? एक सवाल करना चाह रहा हूं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू सर। वालेकुम सलाम। जी मियां साहब। नहीं हेलो सब चले गए? जी बैठे हैं सर। आपको सेंट्रल जोन की तरफ से दिल की गहराइयों से मुबारकबाद। जी सर। सर आपको बहुत बहुत मुबारक हो, माशाल्लाह। थैंक यू सर। बहुत बड़ा आपने काम सरअंजाम दिया और इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे कि ये जो आपने सारा फील्ड स्ट्रक्चर जो आप लेके आए हैं, इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे कि बीमा इंशाल्लाह ताला बरसना शुरू होगा और रिकॉर्ड बिजनेस होगा सर, अंडर योर डायनामिक लीडरशिप। इंशाल्लाह सर। थैंक यू सर, इंशाल्लाह बहुत शुक्रिया। हम आप सब काम करेंगे और इंशाल्लाह सर करके दिखाएंगे। आप परेशान हो, जो आपने काम किया है वो एक बहुत बड़ा ताकत थी, इसमें ऐसा प्रॉब्लम आएगी तो इंशाल्लाह साल भी हो जाएंगे। थैंक यू वेरी मच सर। असगर साहब आपका शुक्रिया। इंशाल्लाह और भी अच्छी खुशखबरियां दूंगा जी आपको इंशाल्लाह। ठीक है सर। सेक्टर प्रमोशन के लिए भी सर खुशखबरी दे दीजिएगा, सेक्टर की प्रमोशन के लिए अगले हफ्ते इंशाल्लाह। जिंदाबाद जी, सेक्टर प्रमोशन के लिए अगले हफ्ते आएगी। थैंक यू वेरी मच असगर साहब, शुक्रिया साहब, तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। और तमाम रीजनल चीफ का, तमाम जोनल साहबान का, तमाम सेक्टर साहबान का, एरिया मैनेजर सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। थैंक यू वेरी मच।